हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बनाएंगे बहुत ही ब्यूटीफुल डिज़ाइनर कुर्ती, जिसके लिए हमने दो फैब्रिक लिए हैं। प्लेन फैब्रिक हमने लिया है 2.5 मीटर और हमारा जो प्रिंटेड फैब्रिक है वो हमने लिया है 1.5 मीटर। तो चलिए अब इसे बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए मार्किंग शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड किया हुआ है। सबसे पहले हम लेंगे शोल्डर का पार्ट। हम यहाँ पे ले रहे हैं 7 इंचेस। तो ये 7 इंचेस पे मार्क हो गया हमारा। आर्म होल भी हम उतना ही लेंगे 7 इंचेस। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर लेंगे। अब यहाँ पे आएगा हमारा चेस्ट का पार्ट। जितना भी चेस्ट का पार्ट हो, 1/4 यानी कि 4th पार्ट करेंगे, प्लस हम 1 से 1.5 इंच स्विंग अलाउंस को मिलाते हुए हम यहाँ पे ले रहे हैं 10 इंचेस। तो ये 10 इंचेस हमारा हो गया। पूरी लेंथ देख लेते हैं। तो पूरी लेंथ इसकी ली है हमने 14 इंचेस की। जहाँ हमारी पूरी लेंथ है वहाँ पे हम लेंगे 9 इंचेस, ऊपर से 1 इंच कम लेंगे हम। और अब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे। अब हम आर्म होल बना लेते हैं। तो ये आर्म होल का शेप हो गया। चलिए अब नेक की मार्किंग करते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे नेक की चौड़ाई। मैं ले रही हूँ यहाँ पे 3.5 इंचेस। अब नेक की लेंथ लेते हैं। तो मैं ले रही हूँ 2.5 इंचेस और हम राउंड में शेप दे देंगे। तो ये टॉप पार्ट की मार्किंग हमारी कंप्लीट हो गई है। चलिए अब इसे कट कर लेते हैं। तो ये देखिए हमने कट कर लिया है। चलिए अब इसे ओपन कर लेते हैं। तो ये हमने ओपन कर लिया है। दो पार्ट बन के आए हैं, एक फ्रंट और एक बैक के लिए। ये देखिए हमने बॉटम का पार्ट बनाने के लिए भी फैब्रिक को 4 फोल्ड किया हुआ है। टोटल लेंथ हमने इसकी 31 इंचेस की ली है। अब हमने जो टॉप का पार्ट ऑलरेडी कट किया था, मैं इस तरीके से उसे रख दूंगी और अब हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे। तो ये हमने मार्क कर लिया। अब यहाँ से इस मार्क से हम क्रॉस में लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो एंड तक हमने इसमें क्रॉस में लाइन ड्रॉ कर ली है और नीचे से हम हल्की सी इस तरीके से गोलाई दे देंगे। तो इस तरीके से ये मार्किंग हो गई है हमारी। चलिए अब इसे भी कट कर लेते हैं। ये देखिए हमने कट कर लिया है इसे। तो इस तरीके से ओपन करने पे हमारे पास दो पार्ट बन गए हैं, एक फ्रंट और एक बैक के लिए। अब बॉटम में हमें जो इस पैटर्न बनानी है उसके लिए हमने इस तरीके से रेक्टेंगल पीस लिया हुआ है। अब देखिए यहाँ से हम फर्स्ट मार्किंग करेंगे हमारी 8 इंचेस पे। तो ये 8 इंचेस पे हमने मार्क कर लिया है। अब यहाँ से क्रॉस में मैं लाइन ड्रॉ कर लूँगी। तो पूरी लेंथ में हमने क्रॉस में लाइन ड्रॉ कर ली है। इसकी पूरी लेंथ हमने 30 इंचेस की ली हुई है। तो इस पूरी लेंथ में हमने इस तरीके से क्रॉस में लाइन ड्रॉ कर ली है। अब इसे हमें हाई लो करना है। उसके लिए ऊपर से हम 20 इंचेस पे मार्क कर लेंगे। तो ये 20 इंचेस पे एक मार्क हो गया हमारा। अब यहाँ से हम क्रॉस में लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए यहाँ से मैंने इस क्रॉस में लाइन ड्रॉ कर ली है पूरे में। अब हम इस पार्ट को कट कर लेंगे। तो ये देखिए हमने कट कर लिया है इस तरीके से। सबसे पहले हम इसे अच्छे से एडजस्ट कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमने रख दिया है। अब हम इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे। आर्म होल बिल्कुल वैसे ही ड्रॉ कर लेंगे। लेंथ वाइज भी हम बिल्कुल इसी तरीके से ड्रॉ कर लेंगे, पर भी सिर्फ एक ही साइड पे ड्रॉ करेंगे और लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा लेंगे हम इसकी। अब हमें इसे यहाँ से क्रॉस में लाइन ड्रॉ करनी है। तो इस तरीके से हम हमारे शोल्डर के पार्ट से क्रॉस में पूरी लेंथ में शेप दे देंगे। तो ये पूरी लेंथ तक हमने क्रॉस में शेप दे दिया है और दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे।
तो ये ड्रॉ हो गया है। चलिए अब इसे कट कर लेते हैं। तो ये देखिए हमने कट कर लिया है। स्लीव्स कट करने के लिए भी हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड किया हुआ है। इसकी चौड़ाई हमने 9 इंचेस की ली हुई है। यहाँ पे हम मार्क कर लेते हैं। अब हम ऊपर से मार्क करेंगे, तो ऊपर से 3 इंचेस पे एक मार्क कर दीजिए। अब हम स्लीव्स का शेप दे देंगे। अब हमारी ये पूरी जो लेंथ है हमने ली है 15 इंचेस की। यहाँ से 8 इंचेस पे हम एक मार्क कर लेंगे। इसकी चौड़ाई हम ले रहे हैं 7 इंचेस सुइंग अलाउंस को मिलाते हुए, और नीचे हमने पूरी जितनी भी हमारी चौड़ाई है पूरी ले रहे हैं। अब हम यहाँ से शेप दे देंगे। तो इस तरीके से हमने शेप ड्रॉ कर लिया है। नीचे से हल्की सी गोलाई दे देंगे हम। तो ये हमारी मार्किंग हो गई है। चलिए अब इसे भी कट कर लेते हैं। तो देखिए स्लीव्स भी हमने कट कर ली है। इस तरीके से ओपन होगी हमारी, और ये 2 पार्ट बन गए हैं स्लीव्स के। तो स्टिचिंग में सबसे पहले हम नेक बना लेंगे। तो ये राइट पार्ट है हमारा, जिसके ऊपर हमने इस तरीके की एक स्ट्रिप बनाई है। इसको रखेंगे और बिल्कुल नेक की शेप में सिलाई कर लेंगे। बैक पार्ट में भी बिल्कुल वही करना है हमें। ये देखिए हमने सिलाई कर ली है। अब हम हल्के हल्के से नॉचेस लगाएंगे। ध्यान रखिए आपकी सिलाई ना कटे, बस नॉचेस लगाएंगे। और इसे अब हम बैक साइड पे डबल फोल्ड कर लेंगे। तो इस तरीके से बैक साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई कर लीजिए। बैक का नेक भी हम इसी तरीके से बनाएंगे। ये देखिए हमने नेक की सिलाई कर ली है। अब हमें इसके ऊपर हमारा जो प्रिंटेड पार्ट बनाना है उसे बना लेते हैं। अब ये जो हमने पार्ट कट किए हैं टॉप और बॉटम दोनों के लिए, उसमें भी हमें बॉर्डर को फोल्ड करना है। तो इस तरीके से डबल फोल्ड कर लीजिए बैक साइड पे, और हम सिलाई कर लेंगे। इस तरफ भी वही करेंगे ये वाला पार्ट। और हमारा बॉटम में जो हमने ये पैटर्न कट की थी उसमें भी हम इस तरीके से डबल फोल्ड कर लेंगे, और ये पूरी लेंथ जो है हमारे उसमें सिलाई कर लेंगे। और ये हमारा जो नीचे का पार्ट है उसमें भी हम सिलाई कर लेंगे बैक साइड पे डबल फोल्ड करके। ये देखिए हमने बॉर्डर को फोल्ड कर लिया है। अब हम टॉप के पार्ट में इसे लगा देंगे। तो देखिए हमने इस तरीके से हमारा जो प्लेन फैब्रिक का टॉप का पार्ट था उसे ले लिया है। इसके ऊपर हम इस तरीके से आर्म होल से आर्म होल मिलाते हुए इसे रख देंगे। ये इस तरीके से होगा हमारा। अब हम इस आर्म होल में सिलाई कर लेंगे ताकि दोनों पार्ट हमारे अटैच हो जाए। बॉटम के पार्ट के लिए भी देखिए राइट पार्ट है हमारा, जिसके ऊपर हमने अभी जो हमारे फैब्रिक में बॉर्डर फोल्ड की थी उसे रख देंगे इस तरीके से। और यहाँ पे ऊपर की तरफ इसे हम सिलाई करनी है हमें। तो यहाँ पे हम सिलाई कर लेंगे। ये देखिए हमने यहाँ पर सिलाई कर ली है और यहाँ पर सिलाई कर ली है। इस तरीके से हमारा एडजस्ट हुआ है टॉप का और बॉटम का पार्ट। अब हम शोल्डर फिटिंग कर लेते हैं। तो राइट पार्ट है हमारा, जिसके ऊपर बैक का पार्ट हम उल्टा रख देंगे। अब यहाँ पर शोल्डर फिटिंग कर दीजिए। ये देखिए हमने शोल्डर फिटिंग कर ली है। अब हम स्लीव्स लगा लेते हैं। तो राइट पार्ट है हमारा, जिसके ऊपर स्लीव्स को हम उल्टा रख देंगे इस तरीके से। और अब हम इसमें सिलाई कर लेंगे। इस तरह भी वही करेंगे। राइट पार्ट के ऊपर स्लीव्स को उल्टा रख दीजिए और अब इस पूरे में सिलाई कर लेंगे हम। साथ ही साथ हम इसकी बॉर्डर को भी फोल्ड करेंगे। तो इस तरीके से बैक साइड पे डबल फोल्ड करके इसकी बॉर्डर को फोल्ड कर लीजिए। ये देखिए हमने स्लीव्स भी अटैच कर ली है। टॉप का पार्ट कंप्लीट हो गया है हमारा। अब हम टॉप और बॉटम का पार्ट ज्वाइन करते हैं। तो देखिए राइट पार्ट है हमारा, इसके ऊपर टॉप का पार्ट हम इस तरीके से उल्टा कर देंगे और इस पूरी चौड़ाई में हम सिलाई कर लेंगे। बैक पार्ट में भी वही करेंगे। राइट पार्ट के ऊपर टॉप का पार्ट उल्टा करके पूरी चौड़ाई में सिलाई कर लेंगे। ये देखिए हमने टॉप और बॉटम का पार्ट भी ज्वाइन कर लिया है। अब हम इसे उल्टा कर लेते हैं ताकि हम इसमें फिटिंग कर सकें। तो देखिए हमने उल्टा कर लिया है। चलिए अब इसमें फिटिंग करते हैं। तो जितना भी आपका चेस्ट का पार्ट हो उसका हम हाफ लेंगे। तो हमने इस तरीके से मेजरमेंट ले लिया है। कमर के पार्ट में भी वही करेंगे। आपने जितना स्विंग अलाउंस छोड़ा होगा उतना पार्ट में हम मार्क कर लेंगे।
अब इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ से हम पूरी क्रॉस में पूरी लेंथ में सिलाई कर लेंगे। स्लीव्स को भी बस दोनों को मिलाते हुए इस तरीके से पूरी लेंथ में सिलाई कर लीजिए। दोनों तरफ हम वही करेंगे। तो चलिए अब इस पर सिलाई कर लेते हैं। तो देखिए हमने फिटिंग भी कर ली है। अब हमें नीचे की बॉर्डर को फोल्ड करना है। तो यहाँ पे रॉन्ग साइड पर इस तरीके से डबल फोल्ड करके बॉर्डर को फोल्ड कर लीजिए। तो हमने नीचे की बॉर्डर को फोल्ड कर लिया है। साथ ही साथ हमने इसी फैब्रिक से यहाँ पे लटकन बनाए हैं जो हमने यहाँ पर अटैच कर लिए हैं। और इसी के साथ तैयार हो गई है हमारी डिजाइनर कुर्ती। इसे आप जरूर ट्राई करें। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच गाइज हमारा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं प्लीज इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें एंड प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आती रहे। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।